देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इस बार नुपुर शर्मा की चर्चा में आने की वजह ओवैसी है। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने निलंबित नेता नुपुर शर्मा को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़ाती है तो इन्हें इस बात पर कोई इरत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं होगा। ओवैसी ने नुपुर शर्मा के खिलाफ भाजपा की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह यकीनी तौर पर भाजपा में वापस आएंगी और भाजपा के लिए दिल्ली से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी निश्चित तौर पर उनका इस्तेमाल करेगी। दरअसल भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जून 2022 में एक समाचार चैनल पर एक बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। और ये बात आप सभी जानते हैं, किसी से छिपी हुई नहीं है। इस पर बहुत बवाल हुआ था, बहुत बातें हुई थी, गुस्सा, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े के माहौल बन गए थे। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद देश भर में भड़की हिंसा में कई लोग मारे गए थे। वैसे अपने विवादित बयान के बाद शर्मा ने माफी मांगी। जी हाँ, नुपुर शर्मा ने माफी मांगते हुए ट्विटर से अपना पोस्ट हटा लिया था और कहा था कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। वैसे नुपुर शर्मा की माफी पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्हें अब माफी मांगी। उन्होंने अब कब माफी मांगी? या उन्होंने कब माफी मांगी इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका बाद एक वीडियो है जहां उसने कहा था कि अमित शाह ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। ओवैसी ने कहा कि उसने दूसरे भाजपा नेताओं का भी नाम लिया था। हालांकि ओवैसी ने यह भी कहा कि शर्मा के बयान के बाद उनके खिलाफ दी गई धमकियों के भी मैं खिलाफ हूँ। जो उन्हें धमकियां दी गई वो उसके भी मैं खिलाफ हूँ। ओवैसी ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा नुपुर शर्मा के सिर पर इनाम रखा गया था। मैं इस इनाम की निंदा करता हूँ। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीतियों पर से पर्दा उठा लिया है। उन्होंने नुपुर शर्मा की आड़ में ये बताने की कोशिश की है कि भाजपा आगामी चुनाव में भी हिंदू के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश करेगी। हिंदुत्व के मुद्दे पर आगामी चुनाव में भी लड़ाई होगी और भाजपा ये पूरी कोशिश करेगी और पार्टी विवादित टिप्पणी करने वाले नेताओं को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतार देगी। देखें तो लोकसभा चुनावों में भी अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने एजेंडे को साफ करना शुरू कर दिया है कि वे किस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कोई भी चुनाव किसी न किसी मुद्दे के साथ लड़ा जाता है। वैसे नुपुर शर्मा को लेकर ओवैसी का बयान कितना सही साबित होता है, इसके लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बात हो रही है चुनावों की, तो इस दिन तक का तो इंतजार करना पड़ेगा। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।